हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक चीज़ इंसान बहुत पूछता है, जो भी इंसान किसी से प्यार करता है ना, वो हमेशा ये चीज़ पूछता है दैट जो मेरा पार्टनर है या फिर जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। देखिए, जहाँ पे जिस चीज़ में बहुत प्योरिटी हो ना, वो ऑटोमेटिकली दिख जाती है, वो समझ में आ जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको दिखे ना, समझ में ना आए। लविंग इज़ ब्यूटिफुल, बीइंग इन लव इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मुझे लगता है इट्स काइंड ऑफ अ फेस्टिवल फॉर मी, जो मैं हर दिन सेलिब्रेट कर रहा होता हूँ। एंड दैट इज़ वाई आई एन्जॉय बीइंग इन लव, एंड दैट इज़ वाई आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार के लिए। और ये तभी है जब मैं उस इमोशन को सच्चे मन से, दिल से फील कर पा रहा हूँ और उस इंसान के लिए फील कर पा रहा हूँ ट्रूली। तभी ये चीज़ें आप समझ सकते, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर जो फीलिंग है वो प्योर है, ट्रू है कि नहीं, और उसके अंदर आपको लेके क्या फीलिंग है वो प्योर है, ट्रू है कि नहीं। आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या थेरेपी लेने जाते हैं, तो आप कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ दिनों के लिए आप अच्छा फील कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव पेड फॉर इट। एंड थेरेपी के लिए गए हैं तो जाहिर सी बात है आनंद आपको आएगा ही। लेकिन वही एक इंसान ऐसा आपकी ज़िंदगी में है जो खुद में एक थेरेपी है। उसकी स्माइल हो या उसकी हरकतें हो या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो, अगर वो हो रही हैं तो सब आपके लिए थेरेपी है। दैट इज़ वाई आई से कि उसके साथ रहिए जो आपके साथ रहना चाहे, उसके साथ रहिए जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो बाहर लेके आए, या जो भी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो उसको बार बार बताए, जाहिर करे और उसे सेलिब्रेट करे, आपको सेलिब्रेट करे। देन मुझे लगता है आप बहुत अच्छा जीवन में करने वाले हो, बहुत खुश रहने वाले हो। बिकॉज खामियां बताने वाले या गिनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसी बहुत सी जगहें होंगी जहां आपको अपनी खामियां खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। बहुत रेयर होता है एक इंसान आपके साथ होना जो आपको सेलिब्रेट कर रहा हो लाइफ में, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जो इंसान आपको लाइफ में सेलिब्रेट करे लाइक अ फेस्टिवल, वो प्यार में है आपके साथ, वो उस फीलिंग में है। एंड चाहे वो कैसी भी हरकतें हों, चाहे वो कैसी भी बातें हों, चाहे आपके एंड से किसी भी चीज़ को लेके आप बात कर रहे हो, भले ही उसमें सेंस हो ना हो, उसमें कोई भी लॉजिक हो ना हो, वो बात इतनी बड़ी हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस इंसान के लिए आप मायने रखते हो, जो इंसान आपको बहुत इम्पोर्टेंट इंसान मानता है अपनी ज़िंदगी में, उस इंसान के लिए आपकी बातें भी उतनी इम्पोर्टेंस रखने वाली हैं उसकी ज़िंदगी में। आपके लिए वो छोटी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होने वाली है। बिकॉज उसके लिए आप मैटर करते हो, यू आर एवरीथिंग फॉर हिम। एंड अगर रिलेशनशिप में मैं हूँ, किसी गर्ल के साथ हूँ, तो इट्स लाइक एवरी डे एक नया दिन तो होता ही है, लेकिन हर नए दिन के साथ उसको एक नए तरीके से हैंडल करना मैं सीखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि उस लड़की के पास हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। एंड वो नई चीज़ें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, बिकॉज आई एम इन लव, आई लव हर। दैट इज़ वाई मैं बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। अगर मैंने प्यार किया है, इफ़ आई एम इन लव, इफ़ आई एम कैरिंग द फीलिंग, तो वो कुछ भी कर रही है वो मुझे समझ में आएगी। वो कुछ नहीं भी कर रही है तब भी वो मुझे समझ में आएगी। तो एवरी मॉर्निंग इज़ फॉर हर, एवरी आफ्टरनून, इवनिंग इज़ फॉर हर, एंड फॉर श्योर night is definitely for her, because she is my moon, she is my sun, she is my sunlight, she is everything. तो सितारे ज़मीं पे गिरे या ना गिरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मेरे पास एक ऐसा सितारा है जो मेरी ज़िंदगी में बहुत लाइट दे रहा है। मेरे पास एक ऐसा सितारा है जो जगमगा रहा है, मेरी पूरी दुनिया जगमगा दे रहा है। तो हर चीज़ है, तो ये है एक साइन जो आप बोल सकते हो कि यस, यू आर इन लव। बिकॉज बातें
जो है वो तभी इंसान बोल पाएगा जब वो फील करेगा। अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाए और वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, लाइक इन अ गुड वे आई एम टेलिंग यू, तो कहीं ना कहीं फिर आप बहुत ज़्यादा उस फीलिंग को फील कर रहे हो, बिकॉज आपके पास एग्जैक्ट शब्द नहीं है जाहिर करने के लिए। सो व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग टू tell everybody out there that how much you love her, how much you care for her, so definitely you are in love, your feeling is very true, your life definitely revolves around her and she is your life, she is your world. तो जब भी प्यार किया है तो इतनी ही शिद्दत रही है, इतनी ही शिद्दत के साथ मैंने वक्त दिया है, जो भी बातें करी हैं तो बातें मीनिंगफुल भी करी हैं, नहीं भी करी हैं तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दोनों ही केस में मैं प्यार में था, मैं वो फीलिंग कैरी कर रहा था एंड वो फीलिंग ट्रू थी, तभी इतनी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं और इतनी सारी चीज़ें मैं जाहिर कर पाया हूँ। देखिए, परफेक्शन वर्ड जो है वो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन नोबडी इज़ परफेक्ट। आज के टाइम में इफ़ यूल फाइंड अ पर्सन जो परफेक्ट है तो आई एम सॉरी, आप बेवकूफ़ हो अगर आपको मिल गया है तो, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप प्यार में हो एंड आपके लिए वो इंसान सब कुछ तो है, आपके लिए वो इंसान पूरा है, मतलब संपूर्ण तरीके से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सो दैट मीन्स अगेन यू आर इन लव, यू कैरी दैट फीलिंग, यू कैरी ट्रू फीलिंग्स फॉर हर। तो यही है, बिकॉज आप देख इधर भी सकते हैं, आप देख उधर भी सकते हैं, आप बात इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। जैसा वो बन ठन संवर रही है, हो सकता हो कोई और भी बन ठन संवर रहा होगा, बट दुनिया एक ही होती है, प्यार एक ही होता है। और जब आपने किसी को बोला हो कि जो मैं एहसास कैरी करता हूँ, जो मैं फीलिंग कैरी करता हूँ, वो सिर्फ आपके लिए है, तो उसमें वज़न होता है, उसमें वो प्योरिटी होती है, तभी आप ये चीज़ें बोल पाते हैं, जाहिर कर पाते हैं। तो अगेन जाहिर करना बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली में, और जाहिर करते समय इंसान को ये फील करना एट द मोमेंट कि ये जो चीज़ जाहिर कर रहा है उसमें सच्चाई है, ये भी अगेन बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपसे कोई ये बोलता है दैट आई लव यू तो अच्छी बात है, लेकिन आपको वो फील होता है कि नहीं, जब वो जाहिर कर रहा होता है आपको वो फीलिंग समझ में आती है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप एट द सेम टाइम फीलिंग को उसकी समझ रहे हो, उसकी शिद्दत को समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो फीलिंग आप भी कहीं ना कहीं कैरी करते हो और तभी आपको वो फीलिंग समझ में आ रही है। सो इट्स लाइक फ्रॉम बोथ द एंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ रिलेशनशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन लव। दैट इज़ वाई आई से दैट इफ़ यू आर इन लव, इफ़ यू बोथ आर इन लव विद ईच अदर, फॉर श्योर आप एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे, एहसास को समझ पाएंगे, शिद्दत को समझ पाएंगे। एक भी एंड से अगर ये चीज़ नहीं है ना, ऑलवेज आप डाउट में होने वाले हो। हमेशा आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा दैट ये इंसान मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, क्वेश्चन मार्क, या करती है कि नहीं करती है, क्वेश्चन मार्क। सो इफ़ यू आर कैरिंग क्वेश्चन मार्क व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, व्हेन यू आर इन लव, एंड आप इस क्वेश्चन मार्क के साथ हमेशा ज़िंदगी में चीज़ें कर रहे हो, तो आप रुकिए, अपने पार्टनर से सारी चीज़ें कम्युनिकेट करिए और इस क्वेश्चन मार्क को अपनी ज़िंदगी से हटाइए। बिकॉज जब तक आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं हटाएंगे ना, तब तक आपको ये नहीं मालूम चल पाएगा कि वो इंसान आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। तब तक आप भी अपनी साइड से बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। बिकॉज आप करना तो चाहेंगे, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेगा तो आप करेंगे क्या? जब इंसान आपके लिए अपना वक्त नहीं देगा उतनी शिद्दत से, तो आप उतनी खूबसूरती से वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब तक बात हुई है ज़िंदगी में, तब तक चीज़ें मैंने जाहिर करी हैं, बहुत प्योरिटी से बात मैंने करी है, जाहिर करी है। फीलिंग को अपनी जो मैंने फ़ील किया है वो भी बहुत प्योरली मैंने उसको बताई हैं और फील भी करी हैं, तभी इतनी बातें मैं कर पाता हूँ, तभी ज़िंदगी में इतने शब्द मैं बयां कर पाता हूँ। तो ऐसे ही जब अब वो चली गई तो चली गई, लेकिन जब वो गई तो उससे पहले बहुत सारी बातें हो चुकी थी, और इतनी बातें हो चुकी थी कि जितने जन्म ले ले वो बातें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। उसकी बातें
जाहिर सी बात है उसके ना रहने पे होंगी, रहती तो उससे बातें होती और बातें और बढ़ती जाती। अब नहीं है तो जितनी हुई हैं वो बहुत है और ज़िंदगी जीने के लिए बहुत है। तो इसी पे मैंने कुछ लिखा था। अगर बात होती तो बेशक हर जन्म मुलाकात होती, हमारे पास होती तो तुम्हारे नखड़ों की बेमौसम बरसात होती, तुम जब तैयार होती तो तुम्हारी मुझसे आंखें चार होती, पूरे दिन हंसने के बाद जब तुम सोती तो मेरी जान तुम हमेशा मेरे दिल के पास होती। खैर अगर तुम आज होती तो बात होती और बेशक फिर हर जन्म मुलाकात होती। तो यही है, बात होती तो इस जन्म तो छोड़िए निभाने का, मैं अगले या आने वाले हर जन्म निभाता और बेशक फिर मुलाकात होती। तो जब भी आप रिश्ता बनाए तो ये सोच के ना बनाए कि सिर्फ चल जाए। जब भी आप रिश्ता बनाए किसी के साथ रहें तो एक जन्म नहीं, चाहे आने वाले जितने जन्म आपको जन्म क्यों ना लेना पड़े, वो रिश्ता तब तक के लिए होना चाहिए। तब कहीं ना कहीं आज के ज़माने में रिश्ते टूटेंगे नहीं और निभाए जाएंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे साइंस मैंने आपको बता दिए हैं प्यार में जो बोला आता है ना कि मैंने इससे संबंध बनाया था। देखिए, प्यार पहले होता है, फीलिंग पहले आती है, तब जाके बहुत तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आप ये बोलें कि आपने संबंध बनाया है। जानना आज के टाइम में किसी को बहुत नॉर्मल है। मैं किसी से मिला, मुलाकात हुई, 4 बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं कि संबंध बन गया हो। संबंध तभी किसी से बन सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट लव राइट नाउ, जब आपने उसको संपूर्ण तरीके से अपनाया हो और सारी चीज़ें उसकी आपको अच्छी लगती हो, सारी चीज़ें उसकी आपको प्यारी लगती हो, तो तभी आप बोल सकते हैं कि वो प्यार है। तो पहले फीलिंग आती है, पहले प्यार होता है, उसके बाद इंसान संबंध बनाता है। तो जो पहले ही संबंध बना ले उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जान पहचान तो इंसान कभी भी किसी से भी कर सकता है। तो पहले प्यार करिए, पहले फीलिंग को फील करिए, उसके बाद आप किसी से संबंध बनाइए, क्योंकि संबंध टूटते नहीं हैं, वो निभाए जाते हैं। वो ब्रेकअप नहीं हो पाता है संबंधों में। जो संबंध नहीं बनाए गए होते ना, उसी में ब्रेकअप पैचअप होता रहता है। तो ये साइंस है कि यू आर इन लव, व्हेन यू डोंट वांना लूज हर, यू आर इन लव। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं कि एक इंसान सही में प्यार करता है। तो नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को इंसान देखना शुरू करेगा तो उसको सारे आंसर मिल जाएंगे। आंसर आपके सामने है, लेकिन आपको समझना नहीं है। पता है आपको रास्ता जो है वो ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी जाता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो कि रास्ता ए से किधर जाएगा। जाहिर सी बात है बी सी डी फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो प्रेम की परिभाषा कुछ भी नहीं है, सच्चे प्रेम की परिभाषा कुछ भी नहीं है। जो सच्चा प्रेम है वो दिख जाता है, जो नहीं है फिर आप चाहे जितनी कोशिश करते रहिए कि क्या चीज़ सही हो जाए या ये करता है कि नहीं करता है, आप पूछती रहिए या पूछते रहिए, आपको कभी भी आंसर नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से आप पूछते रहेंगे, ज़िंदगी में घूमते रहेंगे और आपका समय बर्बाद होता रहेगा और अंत में आपको सिर्फ अकेले ही रहना है। और रहना है तो आप क्यों एक इंसान के ऊपर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं जो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट फीलिंग इज़, व्हाट ट्रू लव इज़। तो वही है ना कि जब इंसान ज़िंदगी में नहीं रहता है तो बहुत सारी चीज़ें गुजर चुकी होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज जो होती हैं वो गुजर चुकी होती है, वक्त गुजर चुका होता है। तो इस पे कुछ लिखा था, अक्सर गुजरी हुई हर वो चीज़ जब दिल से गुजरती है तब ना वक्त गुजरता है ना ही ज़िंदगी। अब चली गई तो चली गई, होती तो बहुत सारी रस्में निभाई जाती, बहुत सारी कस्में जो खाई जाती हैं वो भी निभाई जाती। तो जो इंसान प्यार में होता है उसके एंड से निभाना ही है हर वो चीज़ उसके लिए सिर्फ निभाना है। बोलूँ तो लॉयल्टी, हर वो चीज़ जो बोली गई है, हर वो चीज़ जो उससे रिलेटेड है उसके लिए करना चाहता है इंसान, वो हर वो चीज़ निभाना चाहता है। तुम्हारी कसम मैं रस्में निभाता, सिंदूर से तुम्हारी मांग सजाता, मुझे मालूम है तू अपनी जुल्फ़ों से खेलती हो, मुझे मालूम है तू अपनी जुल्फ़ों से खेलती हो, खरीद गजरे तुम्हारे बालों में लगाता। तो कुछ रस्में होती हैं जो ज़िंदगी में निभाने के लिए बनी होती हैं, अगर नहीं निभा पा रहे होते हैं तो हर चीज़ ख़त्म हो ना हो, टूट जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
रह गई सारी उसकी बातें जहन में, वो गई और बदले में ज़िंदगी दे गई कफन में। जब होने से इतना प्यार हो आपको तो सोचिए जब वो इंसान होता और ठहर जाता और रुक जाता और निभा जाता तो क्या मैजिक होता, तो क्या फीलिंग होती। उस फीलिंग को जाहिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ लिखा है जिससे हो सकता हो थोड़ी बहुत जाहिर हुई हो। मुझे तुम्हारे होने से इतना प्यार था, क्या कहूँ तुम्हारी हर हरकत पर जान निसार था। तुम तो पागल खाने भी ना गई और कह दिया ये पागल को इतना मुझसे क्या प्यार था। तो जो चला जाता है, जिसको फीलिंग नहीं होती, कभी भी जिंदगी में समझ नहीं पाएगा प्यार को। वो तभी समझ पाएगा जब वक्त आएगा, और वक्त आता है और समझा के ज़रूर जाता है कि जो आपको दिया गया उसकी आपने कदर की या नहीं करी, और जो आपके पास है वो कहा जाए तो आपके कर्म है, डेस्टिनी बोल सकते हैं कि यहीं आना था आपको। मैंने बोला था ना कि साइंस दैट यू आर इन लव, तो बातों का भी जिक्र किया था। तो उसका चुप रहना मेरे लिए आसान नहीं हो सकता है। जब वो चुप रहती है तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कह रही है, तो तब भी मुझे लगता है कि वो बातें कर रही है। तो इस पर भी जब मैंने ये फील किया तो इस पर भी कुछ लिखा था। मोहतरमा, इन आँखों को निराश मत कीजिए, शर्मा लीजिए लेकिन मुझे उदास मत कीजिए। जाहिर कीजिए जो आपके ख्याल हैं, मैं क्या सोचूंगा इन बातों का ख्याल मत कीजिए। जब भी वो चुप रही है तब भी मुझे ख्याल रहा है कि कुछ ना कुछ वो सोच रही है या कुछ कहना चाहती है। तो अक्सर पूछा है मैंने और अक्सर जानना चाहा है, और डेफिनेटली मैं क्यों नहीं जानना चाहूँगा। हर वो वक्त सही से इस्तेमाल करना आता है मुझे। जो प्यार करने वाला है उसको बताना नहीं पड़ता है, कोई चीज़ें आपको दर्शानी नहीं पड़ती है, खुद ब खुद समझ में आ जाती है, खुद ब खुद चीज़ें आप समझ जाते हैं। कोई साइंस आपको बताए कि ये है तो वो है, वो है तो ये है। बहुत सारी ट्रेट हैं जिससे पता चलता है कि इंसान प्यार में है कि नहीं है। अब अपने एंड से अभी बहुत कमी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सही से ट्रीट करने वाला इंसान सच कहूँ तो समझ में आ जाता है। प्यार करने वाला इंसान सच कहूँ तो भीड़ में भी समझ में आ जाता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा, ना वो खुद रहेगा, ना आपको भीड़ का हिस्सा होने देगा। सारा समाज आपको भले ही गलत बोले, लेकिन आप के पास एक ऐसा इंसान होगा जो पूरे समाज से हट के आपका हाथ पकड़ेगा और बोलेगा जैसी भी हो तुम ही हो प्यार, तुम ही हो मोहब्बत। आज तुम्हारा कुछ यूं ख्याल आया, नम आंखों से खुद को ना संभाल पाया। जहाँ भी हो उम्र तुम्हें मेरी लग जाए, तुम ठीक तो होगी ना, ये आज फिर सवाल आया। इंसान रहे तो आप सेलिब्रेट करिए, मोहब्बत करिए, प्यार करिए। कल का कुछ पता नहीं है। और हाँ, सच्चाई आप समझिए, फीलिंग को समझिए, क्योंकि बहुत कम ही इंसान होते हैं जो सही में प्यार में होते हैं और वो निभाते हैं और सही में उस तरीके की फीलिंग फील कर पाते हैं। तो चेरिश करिए हर वो चीज़, तभी ज़िंदगी में आप प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी जी पाएंगे। आप प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी जी पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ लोग साथ रह के भी धोखा दे रहे हैं, साथ रह के भी साथ नहीं है, वहाँ प्यार को आप जिताएंगे, मोहब्बत को आप जिताएंगे, इस फीलिंग को आप जिता देंगे एक साथ रह के। तो यही है। आई होप कि आपको आज ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप कि आपको बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.